नमस्कार, मैं पीयूष मिश्रा फॉलोअप में आपका स्वागत है। अभी जो आप सिक्का देख रहे हैं, ना ही ये बैंक में है और ना ही कोई कॉइन एग्जीबिशन लगाया गया है। दरअसल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेबल पे लाइन से सिक्कों का भंडार है। दरअसल मामला ये है कि अभी हम मत्स्य विभाग में खड़े हैं और आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई थी, कई सारी सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके बाद मत्स्य विभाग द्वारा कहा गया कि कुल जो सूचना के अधिकार में जवाब दिया जाएगा उसका कुल पेजों का संख्या जो है, पन्नों का संख्या जो है 18,750 है। यानी 2 रुपए के हिसाब से 18,750 रुपए का शुल्क होता है 37,500, हम 36,500 माफ कीजिएगा। हमारे साथ जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने आरटीआई फाइल किया है, इनसे सीधे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं सिक्कों का भंडार यहाँ आप लेके आ गए मत्स्य विभाग। देखिए, जनहित को लेकर के मेरे द्वारा इस विभाग से एक सूचना की मांग की गई थी, जिसमें लोक जन सूचना पदाधिकारी द्वारा मुझे सूचना से वंचित रखने के लिए बेवजह झूठा जवाब दिया गया। झूठा नहीं बल्कि गलत जवाब दिया गया कि अनुमानित पेज 18,750 पन्ना है, जिसके लिए अनुमानित आप 37,500 रुपया जमा कीजिए। इसके विरुद्ध में मैं अपील भी किया, किंतु वहाँ भी लोक जन सूचना पदाधिकारी ने धूर्ततापूर्वक आदेश पारित करवाया। धूर्ततापूर्वक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ 30 तारीख को डेट था, 30/9 को, और वहाँ पर वो अपने सुनवाई में उपस्थित होकर बोले कि राजेश मिश्रा को हम सूचना भेज दिए हैं कि अनुमानित पृष्ठ जो है उसका आकलन कर लिया गया है, जो वास्तविक में 18,750 पन्ना ही है। आश्चर्य यह है कि इनके द्वारा मुझे सूचना भेजा जाता है 1 तारीख को डाक से, जो कि मुझे 3 अक्टूबर को मिलता है, क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती का बंद था। तो वहाँ भी गलत जवाब पेश करके इनके द्वारा आदेश पारित करवा लिया गया, और वहाँ से भी जो आदेश पारित हुआ है वो गलत हुआ है, क्योंकि 1 महीना के बाद निःशुल्क सूचना देने का यह नियम है। किंतु सूचना जनहित के लिए बहुत आवश्यक है और मुझे लेना ही था। इस संबंध में मैं लोगों से आग्रह किया कि मुझे यथासंभव जहाँ तक हो सकता है मदद कीजिए। बहुत सारे लोग आगे आए, 1 रुपया से लेकर के 1,000 तक का लोग मदद किए। जो जैसे मदद किया सबसे लेते गए। कल हमारा यह आर्थिक संग्रह जो कर रहे थे सूचना प्राप्ति के लिए, वह पूर्ण हुआ और आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ पैसा देने के लिए। चलिए, ये तो आप आरोप लगा रहे हैं कि गलत तरीके से मांगा गया, लेकिन एक्सेप्ट तो कर लिया गया है। जी, एक्सेप्ट तो सिक्का कर लिया गया है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। सिक्का तो एक्सेप्ट करना ही था। पैसा मांगे तो अब तो पैसा दे रहे हैं। जो जैसे देगा, मेरे पास जैसे अवेलेबल होगा वैसे ही हम ला के देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक्सेप्ट कर लिया गया है। अधिकारी के द्वारा क्या क्या कहा गया यहाँ पे? अधिकारी के द्वारा सीधा कहा गया है अपने पत्र के द्वारा कि आपको 37,500 रुपया जमा करना है, तभी आपको सूचना मिलेगा। चलिए, आप अपने फ्रेम में जो तस्वीर देख रहे हैं, ये अनोखी तस्वीर है, क्योंकि ऐसी तस्वीर अमूमन पूरे पत्रकारिता के लाइफ में हमने तो नहीं देखा है। लेकिन यहाँ पे सिक्कों का भंडार लगा है, सिक्के यहाँ गिने जा रहे हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो सिक्के गिन रहे हैं। बहरहाल अब ये देखना है कि जिस तरह से सूचना का अधिकार राजेश मिश्रा द्वारा मांगा गया है, उनको कब तक पूरा जो जानकारी है, पूरी जो जानकारी है वो दी जाती है। और कुछ कहना चाह रहे क्या? देखिए, इसमें नियम है कि पैसा जमा होते ही सूचना उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि आज मुझे सूचना उपलब्ध कराया जाएगा या आज कल में सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे तो पूरा विश्वास है कि इतना पृष्ठ का सूचना है ही नहीं और ना मुझे उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखिए, ये बात कहाँ तक जाती है, सूचना उपलब्ध कराते हैं कि नहीं कराते हैं, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। चलिए, हमारे साथ कई और लोग हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। बटेसर जी हैं, इनसे आप कभी अपने लाइफ में ऐसा तस्वीर देखे हैं कि सिक्का लेके आरटीआई एक्टिविस्ट सरकारी कार्यालय में पहुंच जाता है? ये तो इतिहास में गिनीज बुक में लिखाएगा भैया। ये पहला बार देखे हैं कि इतना बड़ा सिक्का लेकर के ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अपना छिपाने के लिए, ऐप छिपाने के लिए जो मांगते हैं आरटीआई, उसको ये लोग परेशान करने की एक साजिश है। और मैं सरकार से कहूंगा, हेमंत सरकार जी से, कि तत्काल ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर अंकुश लगाया जाए और सारे मत्स्य विभाग के कार्यों के उच्च स्तरीय जांच किया जाए और दोषी पर शीघ्र कार्रवाई किया जाए। लेकिन सिक्का तो एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर मान लीजिए कि आरोप जैसा लगा रहे हैं लोग,
अगर गलत होता तो सिक्का एक्सेप्ट नहीं किया जाता या देखिए, पैसा ये नहीं दिया भैया जाता? सिक्का एक्सेप्ट करना, रिपोर्ट गलत देना, बहुत सूचना अधिकार में गलत रिपोर्ट भी दिया जाता है। मैंने बहुत बार देखा हूँ, बहुत सूचना अधिकार मांगे। हमरा उस पर जाना नहीं है, हमरा जाना है कि भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करे हेमंत सरकार कि कहाँ लूट हुई है, कहाँ चूक हुई है। इनका काम है, कार्यकर्ता काम अलग है, लेकिन हमारा है कि कम से कम लोग जांच करके पूरे राज्य में भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। जिस क्षेत्र में हाथ डालिए, केवल मत्स्य विभाग ही नहीं, जहां डालिए, अंचल डालिए तो वहां मिलेगा घूसखोरी। आप डीसी कार्यालय जाइए वहां मिलेगा घूसखोरी, एसपी साहब के यहाँ जाइए वहां मिलेगा घूसखोरी। तो घूसखोरी पूरा राज्य में है। अभी अभी एक बड़े अफसर का नाम मैं नहीं बताऊंगा, बोला कैंसर तरह हो गया है। तो भैया कैंसर हो, कैंसर का भी इलाज है और जनता उसकी इलाज करेगी। चलिए बहरहाल अब देखना यह है, तस्वीर मैंने आपको दिखा दिया। इतिहास में पहली बार मेरे अनुमान से पहला ऐसा तस्वीर होगा। अब देखने की बात यह है कि कितने दिनों में आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं उनको सूचना उपलब्ध कराई जाती है। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलोअप न्यूज, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in